हाय फ्रेंड्स। तो क्या आप लोग भी जिला अस्पताल भिंड जाने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है। मैं भी वहां पे अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए गया था, तो मैंने जो वहां पर फेस किया है वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ का स्टाफ है ना, वो एकदम आपसे रूडली बात करता है। ठीक है। ढंग से बात नहीं करेगा। अगर आपकी जान पहचान है तब तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, और अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो फिर आपका काम होना मुश्किल है। ठीक है। और होगा भी तो आप 2-3 दिन ऐसे ही डले रहोगे, बाद में ऑपरेशन होगा, डॉक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई नहीं है, मतलब आपको ऐसे ही गुमराह किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ है उसमें आपका जो उसमें जैसे कि डिलीवरी टाइम पर आपकी जांच रिपोर्ट होती हैं। ठीक है। जैसे कि जांच करवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे लाइट ही चली जाती है। मैं जब जांच रिपोर्ट लेने के लिए गया, वहाँ पे जो ब्लड बैंक के पास में ही जांच रिपोर्ट है, उनकी लैब है, वहाँ पे मैं रिपोर्ट लेने के लिए गया तो वहाँ पे उनका नेट ही चला गया। जब बताओ जिला अस्पताल में ये हाल है तो और ये मतलब कि जो गांव लेवल पर होते हैं, तहसील लेवल पर जो हॉस्पिटल होते हैं, उनका क्या हाल होगा? वहाँ पे जांच रिपोर्ट मतलब तुरंत नहीं मिलेगी। बोलेंगे जाओ सुबह दे जाओ, शाम को ले जाओ। अरे डिलीवरी आज होनी है, अभी होनी है, तो रिपोर्ट सुबह और शाम का क्या मतलब है? ठीक है। वहाँ पे मैंने ये फेस किया। तीसरी चीज़ मैंने वहाँ पे क्या फेस की कि आपको अगर आप डिलीवरी करवाने के लिए ले जाओगे तो मान के चलो कि 37 नंबर रूम है, उसमें मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि उनका डाटा ही चला गया, मतलब नेट ही चला गया। जब जिला अस्पताल में नेट चला जाता है तो समझ सकते हैं कि तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, क्या हाल होगा। उनके तो नेट मतलब आते ही नहीं होंगे। जिला अस्पताल में नेट करीब करीब 1 घंटा गया। मैं अभी स्क्रीन पर भी लगा दूंगा कि मैं उसमें वहाँ पे बैठा रहा बराबर। और वो लोग पता, स्टाफ वाले जो हैं जो लैब में बैठते हैं, वो उनको सालों को तमीज़ नहीं है बात करने की। उनके अंदर गर्मी है। वो बोलते हैं कि नेट आ जाएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर देंगे। हमने कहा ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा सैलरी मिल रही है ना, सरकार की तरफ से सैलरी मिल रही है। जब हम लोग टैक्स भर रहे हैं तभी आपको सैलरी मिल रही है, तो आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे पता और भी लोग थे, सबसे मतलब ऐसी रूडली बात कर रहे हैं, वो आपस में गप्पे हाँक रहे हैं और हमसे मतलब उल्टे सीधे बोल रहे हैं। अब बताइए आपके लैब की कंडीशन क्या होगी? सालों को बात करने की तमीज़ नहीं है। और तीसरी चीज़, वहाँ पर आपको जिला अस्पताल में मेंस टॉयलेट नज़र नहीं आएंगी, और जो नज़र आएंगी उन पे लॉक लगा होगा। ठीक है। अगर आप डिलीवरी करवाने जा रहे हो तो उसमें 2 पार्ट हैं, एक मेंस के लिए अस्पताल अलग है और एक वुमेन्स के लिए जहाँ पर उनकी डिलीवरी होती है उनके लिए अलग अस्पताल है। ठीक है। तो जैसे ही आप वुमेन साइड जाओगे जिधर डिलीवरी होती है, उधर आपको मेंस टॉयलेट एक भी नहीं दिखेंगी। ठीक है। और अगर आप मेंस की साइड जाओगे तो उधर टॉयलेट भी हैं, लेकिन वो हमेशा बंद रहेंगी। ठीक है। चालू नहीं रहेंगी, और अगर चालू रहेगी तो बंद रहेंगी। मुझे पता खुद, मैं वहाँ पे 8 दिन के करीब रहा, तो मुझे वहाँ पे लेटरिन बाथरूम के लिए तो ठीक है जिला अस्पताल के पास में जाना पड़ता है, लेकिन वो लेटरिन के लिए मुझे भिंड के बाहर जाना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी समस्या है। और वहाँ पे भिंड में जैसे ही सुलभ शौचालय हैं तो वो भी रात में बंद रहते हैं। अगर आपको जैसे 5 बजे जाना हो तो सुबह, तो वो बंद रहेंगे। तो मुझे बहुत हैरानी हुई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। चौथी चीज़ वहाँ पर है कि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या। पार्किंग की ऐसी समस्या है कि जिला अस्पताल में जैसे ही आप एंट्री करोगे, मतलब आप गेट के अंदर गए, आपसे तुरंत पैसा लिया जाएगा। 10 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे तुरंत। अगर आप कुछ भी मतलब उनसे कहते हो कि साहब मैं तो मतलब थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ और अभी वापस आ जाऊँ, तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, आपसे मारपीट भी करने लगेंगे, झगड़ा भी करने लगेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे गुंडे की तरह रहते हैं और 10-12 लोग रहते हैं। ठीक है। अकेले नहीं रहते हैं। जब मैंने उनसे कहा तो मेरी भी उनसे बहस हो गई। वहाँ पे एक गार्ड है जिसका नाम है रवि शर्मा, वो उसको बोलने की तमीज़ नहीं है, और वो हमेशा गाड़ी वालों से हमेशा मतलब बेरुखी बातें करता है और उल्टे सीधे बोलता है। ठीक है। उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है। वो बहुत बेकार है। और वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत ऐसी ही है, मतलब सरकारी को उन्होंने एकदम चूस लिया है। वहाँ पे लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, इसलिए लोग सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते हैं। पसंद क्यों करेंगे? क्योंकि उनका ये बिहेवियर है। ठीक है। तो आप समझ लेना। और पार्किंग की उनकी जो हैं चार्जेस भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप दिन में जाते हो तो आपसे 10 रुपये लेंगे पूरे दिन का। ठीक है। लेकिन अगर रात में जाते हो और अगर रात में बाइक खड़ी करते हो तो वहाँ पे वो आपसे 20 रुपये चार्ज करते हैं। अब ये देखो कैसी धांधली चल रही है। उसके बाद भी अगर आप उनसे बोलोगे कि मुझे तो बार बार आना जाना है, तो वो बोलेंगे पास बनवा लो। पास बनेगा आपका 30 रुपये का। ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी भी मतलब गाड़ी वहाँ पर रख दो, बस अगर आपने जिला अस्पताल के गेट के अंदर थोड़ी सी भी गाड़ी रख दी,
आपसे पार्किंग का पैसा लिया जाएगा। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकती है। मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सावधान होकर जाइए, ठीक है। अगर आप गाड़ी ले जा रहे हो तो फिर आप या तो बाहर कहीं अपनी देख लो व्यवस्था, और नहीं तो आप मतलब अगर थोड़ी देर के लिए भी जा रहे हो, किसी मरीज से मिलने भी जा रहे हो, तो आप अस्पताल में गाड़ी या बाइक अपनी ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अपनी बाहर व्यवस्था देख लें, और नहीं तो आपसे पार्किंग का पैसा लिया जाएगा, ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन लोगों ने सिर्फ मतलब हॉस्पिटल की पार्किंग अकेली खरीदी है या पूरा जिला अस्पताल इन्होंने खरीद के रख लिया है? मुझे तो लगता है कि पूरा जिला अस्पताल ही खरीद के रख लिया है। इसलिए ये लोगों से, जो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में कौन आएगा, गरीब लोग आएंगे, उनसे इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। उनका बिहेवियर रूडली रहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं केवल। मुझे तो लगता है इन लोगों ने पूरी पार्किंग की जगह पे पूरा जिला अस्पताल ही अपने पिताजी के नाम करवा लिया है, इसलिए ऐसा ये लोग कर रहे हैं, ठीक है।